अब आता है बेटा मेजरमेंट। मेजरमेंट चैप्टर से पहले मेजरमेंट का मीन्स क्या होता है? मापना। मेजरमेंट में क्या चीजें आती हैं? लेंथ, वेट और आपका वॉल्यूम। फुल चैप्टर में हम इन तीन चीजों पर डिपेंड रहते हैं। इन चीजों पर बेटा थ्री। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ, सेकंड वेट और थर्ड आपका स्टेप रहता है वॉल्यूम का। लेंथ, व्हाट इज द मीन्स ऑफ लेंथ? लेंथ मीन्स होता है बेटा लंबाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेट? वेट मीन्स होता है बेटा वजन। और वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स होता है आपका आयतन। आयतन। सबसे पहले स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी लेंथ की? मीटर होती है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है बेटा लेंथ की? मीटर। मीटर होती है। अगर हम बात करें लॉन्गर यूनिट्स ऑफ मेजर, लेंथ मीटर एंड शॉर्टर यूनिट ऑफ मेजर सेंटीमीटर। दो चीजें होती हैं, लॉन्गर यूनिट्स मीटर और शॉर्टर यूनिट्स सेंटीमीटर। ये इतना समझ में आया? उसके बाद आते हैं बेटा, देखो टेबल आती है इसकी। टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। सबसे पहले हम किस पर डिपेंड रहेंगे? लेंथ। लेंथ की टेबल को हम देखते हैं। देखो यहाँ पे होता है बेटा किलोमीटर, यहाँ पे आता है आपका हेक्टोमीटर, यहाँ पे आता है आपका डेकामीटर और फिर आता है आपका मीटर, फिर आता है आपका डेसीमीटर, फिर आपका सेंटीमीटर, फिर आपका आता है मिलीमीटर। ठीक है। 1 km 1 किलोमीटर 1000 मीटर, हेक्टोमीटर 100, डेकामीटर 10 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 मिलीमीटर। देखो बेटा अगर बात बेटा किलोमीटर से मीटर की तरफ होती है तो मल्टीप्लाई होता है, अगर मीटर से मिलीमीटर की तरफ होती है तो मल्टीप्लाई होता है, अगर बेटा मीटर से किलोमीटर की तरफ जाओगे तो डिवाइड, मिलीमीटर से मीटर की तरफ जाओगे तो क्या होता है? डिवाइड होता है। हम इन चीजों पे यूनिट्स पे डिपेंड रहते हैं और ये हमें कन्वर्जन समझ में आना चाहिए कि हम किस तरीके से किस चीज को हम कर रहे हैं। बेटा इतना पहले राइट डाउन कीजिए। ठीक है। आज हम मेजरमेंट का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखो बेटा सबसे पहले 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा? 1000 मीटर। अगर बात की जाए 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होंगे? 100 मीटर। और बेटा 1 डेकामीटर में कितने मीटर होंगे? 1 डेकामीटर में 10 मीटर। अगर बेटा इसके अपोजिट बात की जाती है, अगर पूछा जाए आपसे 1 मीटर में कितने किलोमीटर, तो 1/1000। अगर बेटा 1 मीटर इक्वल 1/100 हेक्टोमीटर, 1 मीटर इक्वल 1/10 डेकामीटर।
ये समझ में आया? अगर मीटर से हम किलोमीटर में चेंज करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। अगर बेटा किलोमीटर से मल्टीप्लाई मीटर की तरफ चलते हैं तो मल्टीप्लाई, अगर मीटर से किलोमीटर की तरफ चलोगे तो क्या करोगे, डिवाइड। ये हमें इन चीजों पर डिपेंड रहना है। अब उसके बाद किसके बारे में, लेंथ के बारे में पढ़ा हमने। अब हम वेट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? ये इतना समझ में आया होगा, इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आया। अब हम बेटा वेट के बारे में, वेट का मीन्स मैंने बताया, वेट को बेटा वजन होता है, ये किलोग्राम और आपका ग्राम में मेजर किया जाता है। केजी मतलब किलोग्राम, जीएम फॉर ग्राम। इसकी भी बेटा टेबल होती है, पहले इतना राइट डाउन कीजिए अगर ये समझ में आया। देखो वेट, वेट की भी टेबल होती है बेटा। देखो सबसे पहले क्या आएगा, अब इसमें ग्राम चलता है, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ग्राम। किलोग्राम 1000, 100 ग्राम, 10, 10, 100 और 1000। मैंने क्या बताया था बेटा इससे पहले लेंथ वाली में, अगर किलोग्राम किलोमीटर से मीटर की तरफ चलोगे तो मल्टीप्लाई करोगे, ऐसी किलोग्राम से ग्राम की तरफ चलते हैं तो मल्टीप्लाई। ठीक है? अगर बेटा इधर से इधर चलोगे तो डिवाइड। ठीक है? बीच में क्या होता है बेटा, ये होता है स्टैंडर्ड, ये आपकी लॉन्गर यूनिट्स, ये आपकी शॉर्टर यूनिट्स। ठीक है? राइट साइड में शॉर्टर यूनिट्स होती हैं और लेफ्ट साइड में लॉन्गर यूनिट्स होती हैं। पहले बेटा इतना राइट डाउन कीजिए। देखिए बेटा 1 किलोग्राम इक्वल 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000। 1 हेक्टोग्राम इक्वल 100 ग्राम। 1 डेकाग्राम इक्वल 10 ग्राम। इसके अपोजिट्स आइए बेटा शॉर्टर यूनिट्स में। अगर बेटा क्या पूछे, 1 ग्राम इक्वल 1/1000 किलोग्राम। ठीक है? इतना तो समझ में आया होगा। 1 ग्राम इक्वल 1/100 हेक्टोग्राम। 1 ग्राम इक्वल 1/10 डेकाग्राम। अब बेटा आगे ग्राम से सेंटीग्राम की तरफ चलते हैं। 1 ग्राम इक्वल 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम इक्वल 100 सेंटीग्राम। 1 ग्राम इक्वल 10 डेसीग्राम। ठीक है? यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? अब बेटा आपको 1 mg पूछे तो 1/1000 ग्राम। देखिए बेटा 1 ग्राम 1 सेंटीग्राम इक्वल 1/100 ग्राम 1 सेंटीग्राम। अगर बेटा 1 डेसीग्राम इक्वल 1/1000
10 ग्राम। ठीक है, ये आपका वेट है। ऐसी मीटर में चलता था, ये टेबल थी, ये वेट का है। अब उसके बाद आते हैं वॉल्यूम। क्या आता है बेटा? वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है आयतन। सपोज कीजिए मैंने एक बकेट बनाई, इसमें 10 लीटर वाटर है। इसमें क्या है? 10 लीटर वाटर है। तो ये क्या है? इसका वॉल्यूम है। ये क्या है बेटा? इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में आता है? लीटर में मेजर किया जाता है। इसको हम टेबल में देख। अब देखिए बेटा, वॉल्यूम की टेबल को देखते हैं। इसमें भी क्या होता है? किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, यहाँ पे लीटर होता है, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। देखिए इसमें भी बेटा 1000, 100, 10, 10, 100, 1000। ठीक है, ऐसी बेटा क्या होता है? 1 किलोलीटर इक्वल 1000 लीटर। 1 हेक्टोलीटर इक्वल 100 लीटर। 1 डेकालीटर 10 लीटर। ऐसी बेटा इधर आ जाइए, 1 लीटर इक्वल 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर इक्वल 100 सेंटीलीटर और 1 लीटर इक्वल 10 डेसीलीटर। ठीक है, ये आपके क्या है? डेसीलीटर। ये आपका सेंटीलीटर, ये आपका मिली लीटर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? मिलीलीटर। ऐसी बेटा इसका अपोजिट कीजिए, तो देखो बेटा, अपोजिट, इसके अपोजिट चलना है हमें, लीटर से किलोलीटर की तरफ चलना है। 1 लीटर में कितने किलोलीटर होंगे? तो 1/1000 किलोलीटर। मैंने बताया है राइट साइड की तरफ चलोगे तो मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड में चलोगे बेटा तो क्या होता है? डिवाइड। ठीक है, ऐसी बेटा 1 लीटर इक्वल 1/100 हेक्टोलीटर और 1 लीटर इक्वल 1/10 डेकालीटर। ऐसी बेटा इधर आ जाइए, 1 मिलीलीटर इक्वल 1/1000 लीटर, 1 सेंटीलीटर इक्वल 1/100 लीटर और 1 डेसीलीटर इक्वल 1/10 लीटर। ये आपकी तीनों चीजें मेजरमेंट में आती हैं। अब इसके कन्वर्जन के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखिए कैसे। पहले इतना समझ में आया, ये आपका कंसेप्ट है। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप इजी से क्वेश्चंस को कर पाओगे।